हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों लास्ट के 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जो कि तो सीजी टेट 2024 का जो लास्ट 5 क्वेश्चन है उनका हम यहाँ पर सॉल्यूशन देखेंगे बच्चों। ठीक है, साथ में ये भी देखेंगे कि जो क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे हम कि वो कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन थे, मतलब कौन कौन से टॉपिक से आया था क्वेश्चन। ठीक है, उन पेपर्स का हम यहाँ पर एनालिसिस भी साथ में करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का फर्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बताइए। मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। अगर जब भी क्वेश्चन तो मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर जब भी क्वेश्चन में पूछेगा तो आपको सिंपली क्या करना है, इसका आंसर आने वाला है n+1/2। बस ये सिंपली याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन पूछे कि मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, एन बोला है तो एन के जगह हम क्या लिखेंगे, n+1/2 करेंगे। ये आपका क्या दे देगा, एवरेज दे देगा या अरिथमेटिक मीन दे देगा। प्रथम 50 संख्याओं का क्या करना है, औसत निकालना है, का औसत। तो क्या करेंगे बच्चों, n के जगह 50 डाल देंगे, 50 + 1/2। ठीक है, अब इसको निकाल लो, ये 51 हो जाता है। 51/2 करनी है और 51/2 करोगे। या दूसरा शॉर्टकट ट्रिक क्या है बच्चों, 50 से को 2 से भाग करोगे तो 25 आ जाएगा, प्लस 1 को आधा करेंगे, यानी कि आधा मतलब 0.5 होता है बच्चों। तो ये दोनों को ऐड करते हो तो 25.5 आता है। तो हम बोल सकते हैं जो एवरेज होगा वो कितना होगा, 25.5 का एवरेज होगा। क्लियर है? तो काफी इजी क्वेश्चन और इसको जो है कम समय में हम इसको बना सकते हैं। तो हम बात करें ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, 25.5, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो है बच्चों करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, यहां पर देखिए ये भी समांतर माध्य का ही है, एवरेज का ही क्वेश्चन है ये भी। और इस क्वेश्चन में क्या लिखा है जरा एक बार रीड करते हैं। क्वेश्चन कहता है जो है हमें अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करनी है ऑफ द फॉलोइंग डेटा। कुछ डेटा दिया हुआ है, क्या क्या है, निम्न आंकड़ों से आपको समांतर माध्य निकालना है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स दिया हुआ है, बच्चों का जो परसेंटेज है उनका जो है रेंज दिया हुआ है। रेंज कैसा है बच्चों, 0 से 20। 0 से 20 मतलब क्या है, क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि 0 से 20 तक के परसेंटेज वाले बच्चे जो हैं वो कितने हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट नीचे दिया हुआ है वो 2 है। ठीक है, तो 0 से 20 तक वाले कितने बच्चे हैं, 2 हैं। 20 से 40% लाने वाले कितने बच्चे हैं, 12 हैं। और 40 से 60% लाने वाले बच्चे कितने हैं, 13 हैं। और 60 to 80% लाने वाले बच्चे कितने हैं, 15 हैं। एंड लास्ट 80 से 100 के बीच में लाने वाले परसेंटेज की संख्या जो है बच्चों की कितनी है, 8 है। तो इस तरह से हमें एक ऑब्जर्वेशन, एक डेटा दिया हुआ है और पूछ रहे इसका अरिथमेटिक क्या होगा। तो जब भी ऐसा क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन होंगे तो आपको यहाँ पर आपको ऐसे क्लास बनानी है, यहाँ पर जो नॉर्मल नंबर है वो लिखनी है। बट एग्जाम में ये काम नहीं करना, डायरेक्ट आप नेक्स्ट स्टेप निकालना एक्स वाले एक्सिस से। ठीक है, अभी फिलहाल आपको बताने के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो 0 से 20 है, 20 से 40 ये परसेंटेज है बच्चों का। ठीक है, और 40 से 60 है, और 60 से 80 है, और 80 से 100 है। ओके, ये परसेंटेज बच्चों का है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट दी हुई है। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है बच्चों, 2 है, 12, 13, 15, 8, ये जो दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें टोटल स्टूडेंट चाहिए रहेगा n, हमें n निकालना है। n कितना होता है बच्चों, तो n इसको फ्रीक्वेंसी को काउंट करनी है, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट करनी है। तो ये देखो 10, 20, 30 यही हो गया। 30 5 35, 35 प्लस ये 3 2 5 कितना हो गया, 35 + 5 जो है 40 हो गया, और 8 2 10, ये यानी कि टोटल 50 बच्चों का दिया हुआ है। 50 स्टूडेंट्स है टोटल। ठीक है, तो जब भी क्लास इंटरवल और एफ होता है तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं बच्चों, एक्स निकालते हैं। और एक्स निकालने का क्या ट्रिक होता है, दोनों को ऐड कर को, ये जो आपको रेंज दी हुई होती है लेफ्ट और राइट का, इनको ऐड करके 2 से भाग करना पड़ता है। तो 0 और 20 को जब आप ऐड करोगे तो 20 ही आएगा, 20 को 2 से भाग करोगे तो 10 आएगा। समझ पा रहे हो? तो 0 और 20 का आधा करना है, 20 और 40 60, 60 का आधा 30 हो जाएगा ऐसे। ठीक है, लेकिन अगर आपको आगे नहीं करना है तो आप ये देख सकते हैं इनमें गैप कितने का है। अंतर अगर आप देखोगे तो 20-20 का अंतर है, तो आपको क्या करनी है, इसमें सिंपली 20-20 ऐड करते चले जाओ, आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। तो 10 में 20 जोड़ा 30, 30 में 20 जोड़ा 50, 50 में 20 जोड़ोगे तो 70, और 70 में 20 जोड़ोगे तो 90। क्लियर है? ये निकल गया क्या, एक्स निकल गया।
अब x को देखिए, आपको यहां पर एक चीजें समझनी है, जब भी डेटा ऐसा अगर आपको दिया हुआ है तो आपको जब एवरेज निकालना हो तो सबसे सिंपल ट्रिक, छोटा करिए इसको, क्योंकि आपको कैलकुलेटर तो देगा नहीं वो वहां पर एग्जाम में, तो सबसे सिंपल ट्रिक क्या रहेगा, इसको हम स्मॉलेस्ट करेंगे, सबसे छोटा करेंगे। तो छोटा कैसे करते हैं, डी एस निकालते हैं हम। क्या निकालते हैं बच्चों, डीएस निकालते हैं। डीएस क्या होता है, एक्स में से बीच वाली वैल्यू को माइनस की जाती है और अपॉन में अंतर किया जाता है। अंतर इनमें कितने का दिख रहा है, ये वाले में डेटा में कितना डिफरेंस दिख रहा है, हम जो है 20 भी और 10 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो हम चाहे तो हम 20 से भी डिवाइड कर सकते हैं, चाहे तो हम 10 से भी डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो हम यहां पर क्या लिख देते हैं बच्चों, 20 लिख देते हैं। 20 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इनमें अंतर जो है 20-20 का अंतर है, तो सब में गैप हमें 20 मिल जाएगा, 20 का गैप मिलेगा। ठीक है, चलिए तो अब x कौन है बच्चों, 10 है। 10 माइनस 50 करोगे तो कितना होगा, 40। 10 माइनस 50 करोगे तो माइनस का 40, माइनस 40 बाई 20 करोगे तो माइनस का 2 मिलेगा। समझ पा रहे हो। फिर 30 माइनस 50 करोगे इसका 20 आएगा, और माइनस 20 को 20 से भाग करेंगे माइनस का 1 आएगा। फिर 50 माइनस 50, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पर 50 रहेगी। a की वैल्यू कितनी ली है हम लोग, बीच वाली वैल्यू को a लेते हैं, ये 50 को a लेते हैं। ठीक है, तो हम 50 माइनस 50 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। 70 माइनस 50 करूंगा 20 आएगा, 20 को 20 से भाग करूंगा तो जो है 1 आ जाएगा। वैसे ही 90 माइनस 50 करते हो तो कितना आएगा बच्चों, 40 आएगा। 40 को 20 से भाग करते हो, ठीक है, तो आपको जो है 2 मिल जाएगा। तो फाइनली हमें डीएस मिल चुका। अब जब भी डीएस मिल गया तो हम यहां से क्या निकालेंगे, एफ से मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए अब एफ का इंटू डीएस से कर दीजिए। 2 इंटू माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 4। 12 इंटू माइनस 1 करेंगे, माइनस का 12। 13 गुणा 0 करेंगे 0, और 15 गुणा 1 करेंगे तो 15 आ जाएगा, और 8 गुणा 2 करते तो 8 दूनी 16 आ जाता है। ओके, अब यहां से देखिए 12 और 4 कितना होता है बच्चों, 16 होता है। 16 माइनस में और ये प्लस में 16 है, कैंसिल हो जाएगा। तो हमें जो टोटल मिलेगा एफ इंटू डीएस का जो टोटल आएगा, एफ इंटू डीएस का जो टोटल वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, सिर्फ और सिर्फ 15 आएगी। सिर्फ और सिर्फ कितना आएगा बच्चों, 15। क्यों, 12 4 16, माइनस का 16 प्लस 16 कट जाएगा, बचेगा 15। तो हमें जो है एफ डीएस मिल चुका, एन मिल चुका। अब हम सिंपली क्या निकालेंगे बच्चों, इसका मीन निकालेंगे। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार बोलते हैं। एक्स बार बराबर, हमने वहां ए माइनस किया है तो ए को प्लस करना पड़ेगा, ए प्लस समेसन एफ इंटू डीएस की वैल्यू अपॉन में टोटल एन, और इंटू आई जो हमने भाग किया है, आई मींस डिफरेंस। डिफरेंस कितने का था, 20 का था, तो हमने 20 से डिवाइड किए थे, तो यहां मल्टीप्लाई करना पड़ता है बैलेंस करने के लिए। ओके, चलिए अब यहां पर वैल्यू डालते हैं। ए को हमने 50 लिया था, ओके, हमारा एफ डी एस 15 आया था, एन टोटल 50 थे, ठीक है, और इनटू में 20 यहां पर रहेगा। तो ये क्या होगा बच्चों, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल होता है, 5 का टेबल से 3 बार कटेगा, 3 गुणा 2 बच्चों 6 होता है। तो ये आया 50 प्लस 6, जो कि 56 हमें देता है एवरेज। एवरेज कितना दे देता है बच्चों, 56 दे देता है। तो काफी आसान है। अगर आपको जब भी क्लास इंटरवल दे तो आप कोशिश कीजिए कि इस मेथड से सॉल्व करें। ये मेथड में क्या रहता है कि हमें यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी बहुत कम कम मिलेगी, जिसे आप कैलकुलेटर के बिना सॉल्व कर सकते हो, यानी आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली तरीका से आप कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज आप चाहो तो एफ इंटू एक्स भी कर सकते हो। एफ और एक्स इन दोनों का मल्टीप्लाई करके भी आप कैलकुलेट करते आएंगे, जिससे आपको डिवाइड करने में, एडिंग करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ठीक है, तो इस वजह से हम जो है क्या बोला जाता है कि भाई सबसे इजी मेथड कौन सा है, तो एफ इंटू डीएस। इससे डेटा क्या हो जाते हैं, रिड्यूस होके काफी छोटे छोटे नंबर आते हैं, 1 डिजिट सिंगल डिजिट में बन जाता है, जिसे आप जोड़ना हो, घटाना हो, डिवाइड करना हो तो आप इजिली कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है, लिखा है निम्न पाई चार्ट। बच्चों इसको पाई चार्ट बोलते हैं, जो दिया रहता है इसको क्या बोलते हैं, पाई चार्ट बोलते हैं। ठीक है, और इसमें कुल, यदि कुल अंक 720 है, टोटल मतलब जो है इनको इनको इधर मिला के कितना दिया है बच्चों, 720 है बोल रहा है। क्वेश्चन पे को सुधार देता हूं। क्वेश्चन में जो है बच्चों यहाँ 96 डिग्री है, वही बोलू, क्योंकि देखो कभी भी जब भी पाई चार्ट देता है ना, तो टोटल का सम जो है 100% होता है। कितना होना चाहिए, 100%। और डिग्री में अगर दिया है तो वो 360 डिग्री के बराबर होता है। ये हम डिस्कस करेंगे। यहाँ 96% लिख दिया है, यहाँ जो है ये भारी मिस्टेक हो गया यहाँ बच्चों, ये 96% में नहीं है, किस में होगा, 96 डिग्री में होगा, है ना। 96 डिग्री और 112 डिग्री और यहाँ 68 डिग्री
और यहाँ पर 84 डिग्री है, ये डिग्री में है। ठीक है, तो एक सर्कल दिया हुआ है, यहाँ पर जो मैथ्स की जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पर मैथ्स का है वो कितना है बच्चों, 96 डिग्री है, और टोटल कितने हैं, 720 है। तो हमें जो है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो कितना निकलेगा, इसका फॉर्मूला क्या बनता है बच्चों, जो है वैल्यू ऑफ मैथ्स, वैल्यू ऑफ मैथ्स, मैथ्स की जो वैल्यू होगी वहां पर कितनी होगी, तो क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, 96 जो भी दिया हुआ है, तो 720 का 96 डिग्री में है, तो डिवाइडेड बाई 360 डिग्री करना पड़ता है। परसेंटेज में रहता है तो 100% करते हैं, यहाँ पर 100 लिखा जाता है, ठीक है, बट ये डिग्री में है तो 96 का डिग्री निकालना है, तो 96 बाई 360, ये सब डिग्री में होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से अब यहां से कैलकुलेट करोगे और आपको जो है एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब टोटल वैल्यू मिल जाएगी मैथ्स की। तो 0 से 0 कट गया, 36 दूनी 72 होता है बच्चों, और 2 गुणा 96 करोगे तो कितना मिलेगा, 6 दूनी 12 और एक कैरी आ गया, और 9 दूनी 18 और एक 19, 192। क्लियर है बच्चों, तो ऑप्शन से देखेंगे तो 192 सी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर हुआ बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने है। क्या लिखा हुआ है, द बर्थ रेट जो है दिया हुआ है बच्चों का, है ना, दिखा, द बर्थ रेट ऑफ विच कंट्री इज 25%, कंट्री वाइज जो है बर्थ रेट दिया हुआ है ना, और बोल रहा है कि हमें बताना है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसका जो है क्या है 25% ज्यादा है, किससे, जर्मनी के से, ठीक है। तो निम्न दिया हुआ है आपको एक बार चार्ट दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, अलग अलग कंट्री दी हुई है, देखिए यहाँ पर इंग्लैंड है, ये जो है स्वीडन है, चाइना है, और यहाँ पर जर्मनी है, और इंडिया दिया हुआ है। ये इनका क्या है, जो है अलग अलग कंट्री हो गई, कंट्रीज है, और यहाँ पर जो वैल्यू है वाई एक्सिस में, ये जो है क्या है, बर्थ रेट पर 1000 में है, मतलब हजार में, जैसे 5000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 ऐसा दिया हुआ है। हमें बताना है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसका जो है बर्थ रेट जर्मनी से 25% क्या है, ज्यादा है। मतलब इंग्लैंड का 20 दिया हुआ है, स्वीडन का 15 दिया हुआ है, चाइना का 30 है, जर्मनी का 16 है, और इंडिया का 33 है। तो हमें बस सिर्फ क्या बताना है, 25% कौन ज्यादा है, सबका वैल्यू तो दी हुई है, आपको किससे कंपैरिजन करना है, जर्मनी से। जर्मनी का कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, तो 16 में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 16 में ऐड कर दो किसका, 16 का 25%, पता चल जाएगा। 25% मतलब 25/100, 25 से काटोगे 4 बार में कटेगा, 4 से काटोगे इधर से कटेगा, तो 16 + 4 मतलब बच्चों कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। तो 25% बोल रहा है ज्यादा है, मतलब किससे, जर्मनी वाले से ज्यादा बोला है, इसलिए हम यहाँ ऐड करें हैं, ठीक है। तो 25% 16 का निकाल के हम 16 में अगर हम ऐड करते हैं तो हमें कितना मिल रहा है बच्चों, 20 मिल रहा है। और x मतलब चेक करना पड़ेगा आपको, ग्राफ जो टेबल दिया हुआ है, चार्ट दिया हुआ है, इसमें 20 ये आ रहा है, कौन है, इंग्लैंड, मतलब ये जो है जर्मनी से 25% ज्यादा है, 25%, सिर्फ 25% ज्यादा कौन है, इंग्लैंड वाला है। ऑप्शन नंबर डी जो है बच्चों करेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसके बाद हम पेपर का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। ये भी जो है पाई चार्ट का ही क्वेश्चन है, देखिए। तो यहां पर क्या बोलता है कि आपको एक पाई चार्ट दिया हुआ है, और उसमें क्या बता रहा है, जो एक एज वर्ग दिया हुआ है, कौन सा, 25 से 34, तो 25 से 34 वर्ष वाले जो है एज ग्रुप वाले हैं, इसमें कितना है, 24% है। और उम्र जो है 35 से 44 वाला, मतलब ये वाले का जो इनका दिया हुआ है, इनका क्या निकालना है, बोल रहा है आय का अनुपात बताना है, इनकी एज का रेशियो बताना है बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन इतना ही बोल रहा है कि जो इस ग्रुप वाले हैं और इस ग्रुप वाले हैं, इनके एज का आपको क्या कैलकुलेट करनी है, रेशियो बताना है, अनुपात बताना है कि कितना होगा। देखो 100%, अगर हम टोटल करें तो 100% आता है, और उसकी वैल्यू किसके बराबर है, देखो 2499.4 बिलियन। अब देखो एक तो तरीका क्या है, जो 24 समथिंग कुछ दिया है उसका 24% निकाल लो, और एक बार 20% निकाल लो, दोनों का फिर रेशियो निकाल लो, बट उसमें तो काफी टाइम लग जाएगा, तो हमें मेहनत करना ही क्यों है, हम क्या निकालना है, सीधा रेशियो निकालना है डायरेक्ट। तो रेशियो कैलकुलेट करना है किसका, तो जो 24%, तो मान लो एक्स का उसमें जो 100% है, 100% का 24%, यही तो निकालना है ना। 100% की बराबर दी हुई है, कुछ बिलियन में दिया हुआ है वैल्यू, उसकी जरूरत नहीं है। और 100% जो भी वैल्यू है उसका कितना परसेंट, 20%। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो बच्चों ये तो कटना ही है, तो बचेगा क्या, 24% और 20%।
परसेंटेज भी कट गया तो क्या बचा 24/20। फाइनली यहाँ पर जो है 4 से काट दो, 4 छक्के 24, 4 पंचे 20, जो कि आंसर आएगा 6/5 आ जाएगा। तो दोनों का जो रेशियो है उस ग्रुप के एज वाले का जो ग्रुप दिया हुआ था उनका रेशियो क्या है 6/5 है। तो अगर हम बात करें ऑप्शन की तो ऑप्शन देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है 6/। तो ऐसे क्वेश्चन थे, काफी आसान क्वेश्चन है, इनको ज्यादा डीपली में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहीं पर बोला है कि भाई 24% है 20% है, दोनों का रेशियो निकाल लो। चलिए ओवरऑल हम 2024 का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिए हैं, सिवाय मैथ्स पेडागोजी जो कि मैथ्स गणित शिक्षण होता है उसको मैंने अभी नहीं करा है, उसको हम लास्ट में करेंगे एक साथ कंप्लीटली। पूरा जितने भी प्रीवियस ईयर्स में पूछे हैं पेडागोजी वाले क्वेश्चन उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल कंक्लूजन क्या मिला, जो अब तक अगर हम एनालिसिस करें तो बार बार मैथ्स पेडागोजी तो बच्चों 5 क्वेश्चन फिक्स है, तय है कि 5 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये मैं 2024 का एनालिसिस बता रहा हूँ, ठीक है। 2024 में जो जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे हैं उनका ये एनालिसिस है। तो मैथ्स पेडागोजी तो छोड़ दो, 5 नंबर जो है गणित शिक्षण से तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा पहला एक क्वेश्चन आया था बच्चों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं वहां से एक क्वेश्चन पूछा था। एक्सपोनेंट या पावर वाला होता है जो घातांक बोलते हैं, वहां से एक क्वेश्चन पूछा था। और बात करें सीरीज, जो सीरीज जैसे एपी सीरीज होती है ऐसे कुछ सीरीज वाले क्वेश्चन थे, वहां से 2 क्वेश्चन पूछा था बच्चों, ठीक है। 2 क्वेश्चन कहां से थे, सीरीज के थे। वैसे ही एल्जेब्रिक इक्वेशन जो पॉलिनोमियल होता है वहां से एक क्वेश्चन पूछा था। तो ये आपको समझना है कि हमें कौन सा टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें रेशियो एंड प्रोपोर्शन से बच्चों, तो एक क्वेश्चन रेशियो से एक क्वेश्चन प्रोपोर्शन से, दोनों मिला के 2 क्वेश्चन दिए हुए थे यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर ऐड कर लो कितने क्वेश्चन हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 12 क्वेश्चन यहां से हो गए, 12 क्वेश्चन ही हो गया। नेक्स्ट आगे जो बढ़ते हैं परसेंटेज टॉपिक से बच्चों एक क्वेश्चन पूछा था परसेंटेज का। और स्पीड डिस्टेंस टाइम जो कि एक ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन था, ट्रेन वाला, जो कि इसमें जिसमें स्पीड डिस्टेंस टाइम का यूज हुआ था, वहां से एक क्वेश्चन पूछा था। और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो वहां से भी एक क्वेश्चन पूछे थे। और पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम सबसे ज्यादा देखो क्वेश्चन पूछे जाने वाले, इसको मेंसुरेशन बोलते हैं बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में पेरीमीटर भी आएगा, एरिया भी आएगा, वॉल्यूम भी आएगा। तो ये जो टॉपिक से क्वेश्चन 7 क्वेश्चन पूछे थे, तो आपको इस टॉपिक पर पूरा फोकस करना है, ध्यान देना है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन यहां से हर बार पूछेगा ही पूछेगा। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, कौन सा, एरिया, वॉल्यूम एंड पेरीमीटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, नेक्स्ट प्लेन ज्योमेट्री जो है वहां से भी बच्चों 3 क्वेश्चन पूछे हैं, देखिए 3 क्वेश्चन डायरेक्ट प्लेन ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन से पूछे हैं। और 2 क्वेश्चन स्टैटिक्स से था, स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन पूछे थे। अब वो 2 क्वेश्चन कौन से हैं बच्चों, जो आज हमने किए मीन वाले क्वेश्चन, अरिथमेटिक मीन से जो क्वेश्चन था वो था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक्स भी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में देखिए जो डेटा इंटरप्रिटेशन, जो डीआई हमने अभी लास्ट में आज की क्लास में हमने पढ़ा, वो 2 जो 5 क्वेश्चन थे वो स्टैटिस्टिक्स के और डीआई के क्वेश्चन थे। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से जो पाई चार्ट वाले क्वेश्चन होते हैं वो सब यहाँ से पूछे। तो अगर हम इनको ऐड करें तो 7 3 10 और 3 2 5 15 नंबर का क्वेश्चन तो सिर्फ यही कवर कर रहा है। मतलब अगर आप ये टॉपिक्स को कर लेते हो, बाकी तो आराम से बन जाएंगे। ये क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हो तो 15 से 16 क्वेश्चन इजिली आप हैंडल कर लोगे। तो मैथ्स में अगर आपको नंबर अच्छा लाना है तो इन टॉपिक्स को ज्यादा अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन ये, 16 17 18 क्वेश्चन वो, 12 क्वेश्चन उधर से, टोटल हो गए 30 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को भी समझ में आया होगा। इसी प्रकार हम आगे नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा वो कौन सा होगा, हम नेक्स्ट जो सीजी टेट में पूछे गए पेपर्स हैं उनका हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। और साथ में एनालिसिस भी करेंगे कि कौन सा पेपर से कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, और टेस्ट सीरीज भी साथ में है। आप इस क्लास में ज्वाइन किए हैं, टेस्ट सीरीज भी दो। आप लोग सब सब्जेक्ट के टेस्ट डेली अपलोड हो रहा है, एक दो टेस्ट अपलोड हो रहे हैं, तो आप लोग जो है उसको भी दे सकते हैं। जो क्लास में है वो तो उनके लिए तो फ्री है, बाकी के बच्चों के लिए टेस्ट सीरीज जो है अलग से दिया गया है, तो वहां पर फिर ज्वाइन करके देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो इस क्लास को परचेज किया है तो उनको अलग से टेस्ट सीरीज का पैसा नहीं देना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।